अब ये एक्सरसाइज आप सबके लिए है, अपना अपना पेन पेपर लेके ये आंसर देना इसका, ये क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ठीक है। दिस इज अ स्विच, एवरीबडी ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन and then I'll ask the question. This is why. PC3 wants to send data to PC1. Who's पहला आंसर कौन देगा क्वेश्चन का? सर मोड। ठीक है, PC3 अगर PC1 को ट्रांसमिट करना है डेटा, तो what should PC3 have? सर PC3 must have its IP for PC1 that's DIP IP एड्रेस चाहिए। फिर PC1 का ही हार्डवेयर एड्रेस या फिर बोल सकते हैं मैक एड्रेस चाहिए। X चाहिए, ये चाहिए, और सर अपना और ही ये अपना चाहिए। जो पता है। यस सर। हाँ कि नहीं? इसमें क्या यस नहीं है सर। उसके पास? इसमें अगर अभी फ्रेश है तो उसके पास एक्स नहीं होगा। ये नहीं होगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ठीक है, अनमोल के Yes, अलावा अब अगला आंसर कौन देगा? तो एक्स प्राप्त करने के लिए क्या करेगा वो? समीक्षा सर आर्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, आप रिक्वेस्ट में टाइप फील्ड क्या होगी? सर टाइप फील्ड ऐप रिक्वेस्ट में 1 होगी। ठीक है, ईथरनेट फ्रेम में टाइप फील्ड क्या होगी? 0806। ठीक है, अगला आंसर कौन देगा? सर हर्ष। हर्ष। ठीक है, तो इसमें आर पैकेट बनेगा तो उसमें क्या क्या आएगा? सर लेयर 3 पे डीप होगा, सिप होगा, और डीएच जो डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस और टाइप फील्ड होगी। तो बनाओ और फटाफट, वैल्यूज डालो। सर डीप में वैल्यू डेस्टिनेशन एड्रेस में वैल्यू होगी 10.1.1.1 और सिप में होगा 10.1.1.3। डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस पता नहीं है तो वो 0 होगा, और सोर्स हार्डवेयर एड्रेस जो है Z है, और टाइप फील्ड होगी 1 की अगला आंसर कौन रिक्वेस्ट। देगा? सर आयुष। ओके, आयुष। आयुष, ये आर पैकेट बन गया, ये कहाँ जाएगा? सर ये लेयर 2 पे जाएगा लेयर 2 पे फ्रेम क्या बनने के होगा? लिए। लेयर 2 पे क्या सर क्या फ्रेम फाइल बनेगा। होगा? फ्रेम बताओ क्या क्या होगा सर फ्रेम में? जो ऑलरेडी पैकेट था उसको हम हाँ डेटा एज्यूम करते हैं, हाँ, तो उसमें बढ़िया। सर सोर्स मैक एड्रेस ऐड होगा, हाँ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड होगा, टाइप फील्ड ऐड होगा क्योंकि एक आर्क रिक्वेस्ट है तो 0806 उसमें टाइप की वैल्यू रहेगी हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। और चेकसम ऐड होगा। ठीक है, सोर्स एड्रेस में क्या जाएगा? सर सोर्स में Z। डेस्टिनेशन में क्या जाएगा? X। सॉरी माय मिस्टेक सर, ऑल F। अच्छा, क्यों जाएगा? क्योंकि अपने को क्योंकि पता सर नहीं है। अभी टाइप फील्ड में क्या आ गया? टाइप फील्ड में सर हेक्साडेसिमल के अंदर 0806। ठीक है, और डेटा फील्ड में क्या आया? सर पैकेट आया उसमें, आर रिक्वेस्ट का पैकेट। ठीक है, इसको अपन जनरल टर्म में क्या बोलते हैं? डेटा। किसी को ध्यान है इसका फुल फॉर्म? सर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। बढ़िया। अगले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? भविष्य, यू रेडी? yes sir. पहला काम क्या करेगा स्विच? स्विच सबसे पहले देखेगा कि कहाँ से आया है। सबसे पहले उसने चेक किया कि जो आया है वो वाला एड्रेस मेरे पास है कि नहीं। अगर होगा तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, नहीं है तो लोअर नहीं करेगा। जो आया है पैकेट, आया है जो फ्रेम, उसका मैक एड्रेस है तो वो स्टेप 2 पे जाएगा, नहीं तो उसको लर्न करेगा। यस सर। स्टेप 2 क्या है? दिस इज Yes, क्रिटिकल, ये सब लोग सुनो और इस चीज को समझो कि स्टेप 2 में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की वैल्यू चेक की जाती है। अगर वो अपनी मैक टेबल में है तो फॉरवर्ड या फिल्टर होती है, नहीं तो फिर फ्लड होती है। इज दिस क्लियर? यस सर।
अगर उसके पास एक यूनिकास्ट फ्रेम आया है जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसकी मैक टेबल में नहीं है, तो वो फ्लड करेगा। ठीक है। यस सर। अगर एक आया है जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ है, तो वो भी फ्लड होगा। ठीक है, आगे चलो। भविष्य, आगे फिर क्या होगा? सर एक डाउट। हाँ, पूछिए। सर मुझको शायद से मे बी सही से ऐड नहीं है, हब जो होता है वो फ्लड करता है और स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। नहीं, अभी तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो अच्छी बात है, इसे रिवाइज कर रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर कर लो यस सर। कि स्विच नेवर डज अ ब्रॉडकास्ट और हब भी कभी ब्रॉडकास्ट नहीं करता। अंडरस्टैंड? यस सर। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि व्हाई डज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस नेवर कम इन द मैक टेबल? ब्रॉडकास्ट एड्रेस मैक टेबल के अंदर कभी क्यों नहीं आता? इसका आंसर कौन देगा? Sir Kinshal. Sir, because broadcast address can never be assigned to a PC, so it will never be learned by the switch and can never come in the MAC table. ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो ऑल एफ कैन नेवर बी अ सोर्स एड्रेस ऑफ एनी पीसी, और मैक टेबल एंट्री में Yes, जो sir. भी एंट्रीज बनती हैं वो फ्रेम के सोर्स एड्रेस से बनती हैं। यस सर। यस सर। ऑलराइट, भविष्य आगे कंटिन्यू करो। यस सर। सर तो वहां पे पहुंचा, उसने ऑल एफ देखा, सो उसने देखा ऑल एफ है तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग। टाइप फील्ड देखेगा। यस सर। टाइप फील्ड में क्या है? आर्प। ठीक है, उससे क्या क्लू मिलता है? उससे एक क्लू मिलता है कि लेयर 3 पे आर्प को देना है। अगर 0800 होता तो वो लेयर 3 पे आईपी को देता, क्योंकि 0806 है तो लेयर 3 पे आर्प को देना है। यस सर। कौन कंटिन्यू करेगा यहाँ से? कौन आंसर देगा इसका? अपन PC2 पे हैं बाय द वे। ये हाँ, Kin- कौन दे रहा है? Kinjal. ओके सर, वो PC2 देखेगा तो जब वो डीप चेक करेगा तो डीप मैच नहीं करेगा, तो हाँ, वो तो ड्रॉप कर देगा, रिजेक्ट कर देगा वहीं पर। ठीक है। हाँ, यस अब अगर ये PC1 पे गया था तो क्या होगा? सर ये PC1 पे जाता तो डीप चेक होता तो डीप मैच हो जाता। ठीक है। उसके बाद सर इसका सोर्स हार्डवेयर एड्रेस भी दिख जाता और डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस से भी पता चल जाता कि जीरो है मतलब। और उसके बाद टाइप चेक होता है जिसमें वन रहता है तो पता चल जाता है कि आप रिक्वेस्ट है, हम्म। मतलब हार्डवेयर एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट है ये। हम्म। तो फिर इसके लिए रिप्लाई करने के लिए लेयर 3 पर, PC1 के लेयर 3 पर आप रिस्पॉन्स का पैकेट बनेगा हम्म। जिसमें सिप रहेगा PC1 का आईपी एड्रेस 10.1.1.1, हम्म। डिप रहेगा PC3 का आईपी एड्रेस 10.1.1.3, हम्म। और इसका DHA मतलब डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस होगा X, हम्म। और सोर्स हाँ, हाँ, सॉरी डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस होगा Z, हाँ, और सोर्स हार्डवेयर एड्रेस वो खुद का हार्डवेयर एड्रेस डालेगा जिसमें X। हाँ, उसके बाद टाइप फील्ड होंगी 2 क्योंकि ये हाँ। ऐप रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अगला आंसर कौन देगा? सर सर हिमांशी। समीक्षा। ओके, हिमांशी। हिमांशी, यस सर। ये आर पैकेट कहाँ जाएगा? सर लेयर 2 पे जाएगा। ठीक है, लेयर 2 पे क्या होगा? ये कहाँ 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 पर घुसेगा? ये लेयर 2 सर के लिए ये क्या हो सर गया? ये पीडीओ। लेयर 2 के लिए क्या हो सर गया? लेयर सही 2 के बोली? लिए। सही बोली, सर पीडीओ लेयर हो 2 जाएगा। के लिए फ्रेम, अब फ्रेम बनेगा सर। हाँ, ठीक है। उसमें लेयर 2 का हेडर लगेगा सर, एस मैक, डी मैक और टाइप। ठीक और है, टाइप ये टीडी, टाइप में क्या टीडी ऑफ आएगा? 3। सर टाइप में 0806। ठीक है, एस मैक। एस मैक एक्स होगा, डी मैक जेड होगा। ऑल एफ नहीं होगा क्या? डी मैक। नो सर, क्योंकि अब पता चल गया ना किसको भेजना है। शाबाश, ठीक है। तो ये फ्रेम कहाँ पहुंचा? PC1 से तो निकला, कहाँ पहुंचा पर? सर स्विच पे गया। व्हाट विल द स्विच डू? सोर्स मैक एड्रेस चेक करेगा, फिर मैक टेबल में एंट्री करेगा, फिर वो हाँ। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा जो कि PC3 का होगा, और वो हम्म। PC3 को फ्रेम सेंड कर देगा। ठीक है, PC3 क्या करेगा? PC3 अपने डेस्टिनेशन एड्रेस और उसका जो आया उस फ्रेम का डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा, जो हम्म। कि सेम होगा तो PC3 एक्सेप्ट कर लेगा। PC3 फिर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करके एक्सेप्ट कर लेगा फ्रेम को। फिर क्या होगा? कौन बताएगा? सर देवांग। ना देवांग, गुड। ये सर PC3 फ्रेम रिसीव करने के बाद टाइप को चेक करेगा। हम्म।
and type is 0806 मीन्स आर्क के लिए, सो वो लेयर 3 में चला जाएगा नेटवर्क हाँ वाले में, ठीक है, फिर and then it will have the SIP, DIP, all this thing. So in हाँ that वो चेक करेगा कि जो डेस्टिनेशन है DIP इट्स वो उसके लिए है कि नहीं, PC3 के लिए, दैट इज 1.3, ठीक है, एंड ये मैच कर जाएगा, एंड हाँ देन इट विल चेक फॉर टाइप in the R packet, and बढ़िया it will be of response 2. बढ़िया। Response 2 के लिए so उसको ये पता चलेगा आई गॉट अ रिस्पॉन्स, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस और सोर्स आईपी एड्रेस क्या है आर पैकेट में, क्या है सोर्स हार्डवेयर एड्रेस और जो रिसीव हुआ है, the X ठीक है, और सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, 1.1. ठीक है। यही तो अपन ने जानने की कोशिश की थी या यस सर, क्वेश्चन ये था। कि Yes, हु हैज द आईपी एड्रेस 10.1.1.1, टेल मी योर मैक एड्रेस। Yes, yes sir, we got answer. That is you X. got the answer. Whoever is going to work on this, and if you are able to explain this concept of ARP request and ARP response, believe me, at your level as a fresher, you have won majority of the battle. You would have impressed the person interviewer big time. वापस we'll go back to दो चीजों के लिए ही। ये PC1 है और ये PC2 है। अपन ने अभी क्या सीखा था, ये क्या है, स्विच है, क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल। टेबल। ठीक है। PC1 और PC2 भी एक एक टेबल अपनी अपनी मेंटेन करते हैं, इनको कहते हैं क्या, आप टेबल, क्या कहते हैं, आर्क टेबल। आर्क टेबल। इसके अंदर क्या रहता है, आईपी टू मैक एंट्री रहती है, क्या रहती है, IP to MAC आईपी टू entries। मैक एंट्री। कि कौन से आईपी का कौन सा करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है, तो वो रहता है। स्विच का ध्यान है कि आपको एक टाइमर होता था, यस सर। कितने मिनट का यस होता था, सर। 5 300 मिनट। सेकेंड। 300 सेकेंड या 5 मिनट का, ठीक है। 5 मिनट के बाद वो एंट्री चली जाती थी, हाँ कि नहीं। यस सर। सिमिलरली जो आर्क टेबल जो रहती है उसका भी एंट्री होती है, 5 मिनट की रहती है और वो भी चली जाती है, यस सर। ठीक है। तो अगर हम ये देखें, टेल मी इफ दिस इज नॉट क्लियर टू यू गाइस, ओके। अगर ये PC1 है, व्हाई इज दिस कमिंग टू बी सो डल, कैन आई मेक इट PC1 है, इसका मैक एड्रेस A है, और PC2 के पास मैक एड्रेस B है, क्या है D, and this is 10.1.1.1, 10.1.1.2. Now PC1 wants to send data to PC2. What all does it need? फटाफट बोलो। सर आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस ऑफ अनदर पीसी। And its own also, right? यस सर। और तो अगर ये जब करना है तो अब वाला स्टेप ऐड करेंगे अपन, when PC1 wants to send data to PC2 और उसको PC2 का IP एड्रेस पता है, what will it do first? It will check its ARP table first. What will it check? खुद की ARP ARP टेबल चेक table। करेगा और बोलेगा कि मेरे पास 10.1.1.2 का करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है कि नहीं है, है कि नहीं है। अगर है तो आप करेगा कि नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा। करेगा। और अगर नहीं है तो आर्प करेगा। यस सर। और करने के बाद ये जो प्रोसेस हुआ, ये आर्प रिक्वेस्ट गया और ये आर्प रिस्पॉन्स आया, तो ये क्या कर लेगा, एंट्री को पॉपुलेट कर लेगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ठीक है। और जब तक ये इसको वैसे ही रिफ्रेश करता रहेगा जब तक उसके पास से कहीं से भी पैकेट आता रहेगा, PC2 से कोई पैकेट आता रहेगा तो क्या करता रहेगा, इसको रिफ्रेश करता रहेगा, और यस अगर सर। नहीं यस आएगा सर। तो उसको डिलीट कर देगा। ये बात समझ में आ गई?
Yes, sir. Yes, इस sir. ठीक है, अभी आर टेबल किस किस के पास है? PC1 के पास है क्या? Yes, sir. Yes, sir. PC2 के पास नहीं है, क्योंकि PC1 के पास है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सर गलत है क्यों? सर, क्योंकि दोनों पीसी के पास मैप टेबल है। ठीक है, तो PC1 के पास उसकी खुद की आर टेबल है। यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा जो मैं पूछने वाला हूँ? सर समीक्षा। ठीक है, समीक्षा, आर टेबल में किसकी मैपिंग आती है? तो आईपी टू मैक। ठीक है, अब PC1 के पास खुद का आईपी एड्रेस है और खुद का मैक एड्रेस है, हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। PC2 के पास खुद का आईपी एड्रेस है और खुद का मैक एड्रेस है। यस सर। Now PC1 wants to get the MAC address for PC2. यस सर। In the ARP request, what will it send? So it will going to send the ARP request. So it will going to make the packet, ARP packet. What will be there in the ARP packet? So zip, dip, SMAC, DMAC and type. चलो ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट? Yes sir. So what will be there? So zip 10.1.1.1. 1.1, dip, 10.1.1.2. ठीक है, source hardware address, A. destination hardware address, So blank. 0. and type is. 1. So when the PC2 receives it, वो क्या करता है, यहाँ से उठाता है zip और source address address। क्या है सोर्स, यहाँ पर दिख रहा है? Yes Yes, sir. sir. तो इससे इनडायरेक्टली ये अपनी आर टेबल को पॉपुलेट कर लेता है। Yes sir. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes sir. आया है Yes, sir. आप रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? आप रिक्वेस्ट ARP मांग रहा है request. इसके लिए कि 10.2 का मेरे को बता दो, पर इनडायरेक्टली अपना खुद का भी कम्युनिकेट कर दे रहा है, हाँ कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. और इसके उस माध्यम से इनडायरेक्टली से ये अपनी ये PC2 बोलता है, अरे वाह, मेरे को तो ये पका पकाया मिल गया, इससे मैं लर्न कर लेता हूँ। Yes, sir. तो हम बोल सकते हैं क्या कि PC2 indirectly learned the MAC address of PC1। Yes, sir. समझ में आ गया आप लोगों को? Yes sir. So let me repeat. So this is the topology that I've drawn: PC1, PC2, PC3 and PC4. And now, and this is the ARP table for PC1। जिसे PC1 को ARP करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो इसमें क्या एंट्री होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। और समीक्षा ने इसमें आंसर दिया है कि इस आर टेबल के अंदर एंट्री होनी चाहिए PC2 के, PC3 और PC4 के मैक और आईपी एड्रेस की करस्पॉन्डिंग एंट्री होनी चाहिए। ये आंसर सही है कि गलत है? Yes, sir. सही है. यस सर सही है। यस सर सही है। किसी को लगता है कि ये सही है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है, चलो, तो ये क्या एंट्री हुई? नो व्हाई इट इज कमिंग सो लाइट, bit of me trying to do। ठीक है, 10.1.1.3, 10.1.1.4, ये सब हो गए। और यहाँ 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगी? बी, सी और डी। Yes, sir. इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? Sir, Kinjal. ठीक है किंजल, ये PC2 की आर्प टेबल है, Yes, sir. ठीक है, इसके अंदर एंट्री आ गई है, ये एंट्री है, तो ये कौन से दो तरीकों से एंट्री आ सकती है? यानी
सर एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि PC1 ने आर्प रिक्वेस्ट करी होगी जो कि PC2 के पास पहुंची होंगी, तो उसमें से उसने जो सोर्स हार्डवेयर एड्रेस है और सोर्स IP एड्रेस है उसे यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया है आर्प टेबल में। ठीक है, ये जो इसने ये पहला आंसर दिया ये सही है कि नहीं आप लोगों के हिसाब से? यस यस सर, सर सही है। ठीक है, यस तो सर। सही है दूसरा सर। ऑप्शन कौन बताएगा? तो समीक्षा बोल बेटा। सर, जब PC2 रिक्वेस्ट करेगा तो PC1 से रिस्पॉन्स आएगा, तब हो सकता है। यस यस सर। सर। क्वेश्चन घुमा के पूछने पे फायदा हुआ। यस सर। यस सर। PC3 में मैक एड्रेस की कितनी एंट्री आ सकती है? सर 3। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको? यस सर। चलो अब मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से एक एक करके कि हर एक पर्सन कोई यूनिक पॉइंट बताए आर्प के बारे में। एक एक पॉइंट करके अपना नाम बोलो कि सर मेरे को बताना है और मैं एक यूनिक पॉइंट बोलूँ। तो समीक्षा सर, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो पहला हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन। सर किंजल। हम्म, सर जो आर्प रिस्पॉन्स होता है वो यूनिकास्ट मैसेज होता है। बढ़िया। अगला पॉइंट। सर अनमोल। हम्म, सर आर्प के लिए इथरनेट फ्रेम में टाइप होता है 0806। बढ़िया। अगला पॉइंट। सर भविष्य। हम्म, सर आर्प जब सोल्यूशन फाइंड करता है तो वो मैपिंग करता है आईपी और फिजिकल एड्रेस की। ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट पर्सन। सर अंशुल। बोलो बेटा। सर आर्प जब रिक्वेस्ट भेजेगा कोई भी PC तो उसका टाइप फील्ड 1 होगा और रिस्पॉन्स के लिए 2। बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। और कौन है? सर सत्य। हर्ष। हाँ हर्ष, बोलो। सर ARP stands for Address Resolution Protocol. शाबाश। तो लेट मी ऐड ARP operates at layer 3. अगला पॉइंट, ARP is encapsulated in Ethernet frame. ठीक है। अगला पॉइंट, ARP में जो रिक्वेस्ट जो जाता है उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस जो रहता है वो 0 होता है। अगला पॉइंट, ARP रिक्वेस्ट में जो सोर्स हार्डवेयर एड्रेस होता है और जो ईथरनेट फ्रेम का सोर्स एड्रेस होता है वो सेम होता है। जो अपन रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस 0 होता है और जो ईथरनेट फ्रेम पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो ऑल एफ होता है। आर्प रिस्पॉन्स का जो सोर्स एड्रेस होता है और ईथरनेट फ्रेम का सोर्स एड्रेस होता है वो सेम होता है। सिमिलरली आर्प रिस्पॉन्स का डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस और जो ईथरनेट फ्रेम का डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी पीसी मेंटेन्स द आर्प टेबल। नेक्स्ट पॉइंट, every PC before sending data to anyone will first check whether it has the MAC address to IP address mapping in its ARP table. If it is there, then it will not do ARP. If it is not there, then it will start the ARP process. Clear? यस सर। Okay. यस सर। But before moving forward, when we want to start creating packets, I want you guys to be 100% clear about ARP. इसका यूज कहाँ यूज होने वाला है? Like for hacking systems also. Okay. So today we are going to stop here. In another class, introduce the concept of router and the default gateway. And how does a PC understand that I need to ARP for the default gateway, and then explain how ARP works across networks. All right, Bhavishya, Yes sir. how was your experience attending the live class? Great sir. Any questions before we end today's class? No No, sir. Okay, we'll stop here. यस Take सर। care, guys. See you soon. Bye. हैव अ नाइस डे सर। and I Okay. just Thank you, Good sir. night. Bye.